अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार की देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा के रास्ते होकर प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के जाम में फंसे होने के बारे में समीक्षा बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित रीवा जिला प्रशासन शामिल था। जिला प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को लेकर सीएम को आश्वस्त किया गया। प्रशासनिक टीम और खुद डिप्टी सीएम ने सीएम से चर्चा करते हुए बताया कि जाम की स्थिति सामान्य है। श्रद्धालु लगातार अपने वाहनों से प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के साथ ही उनके रुकने की और स्वास्थ्य के साथ सुरक्षा को लेकर भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ और बेहतर कार्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रीवा के रास्ते से होकर प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के लिए लगातार समाज सेवियों, प्रशासन द्वारा नाश्ते और प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देशानुसार दीनदयाल मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋतुराज चतुर्वेदी के द्वारा आज जोगेनिहाई टोल प्लाजा के पास नाश्ते का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मनगवा विधायक, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित सतीश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋतुराज चतुर्वेदी ने किया। उनके साथ मंडल उपाध्यक्ष शिवम शुक्ला, संविदाकार अमन शुक्ला, समाज सेवी रिजवान शाह और अजय मिश्रा उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा संभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जो व्यवस्था की है उससे उन्होंने संतुष्टि जताई है और अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार यह सुविधा प्रयागराज जा रहे यात्रियों के लिए महाशिवरात्रि तक निरंतर जारी रहेगी। एमपी यूपी बॉर्डर के चाक घाट में लगा जाम खुल चुका है। प्रयागराज महाकुंभ की ओर जा रहे यात्रियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने समुचित व्यवस्था कराई है। यात्रियों के लिए खाने पीने के साथ ही उनके ठहरने और स्वास्थ्य के लिए जगह जगह एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि हमें जो दिशा निर्देश मिले हैं हम उस पर रणनीति के तहत काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु रीवा के रास्ते होकर प्रयागराज जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित तरीके से प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। रीवा संभाग में किसी भी तरह से वाहनों के रुकने की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। प्रयागराज में जब वाहनों को रोका जाता है तब यहां पर हमारे द्वारा वाहनों को रोक दिया जाता है। डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि चाक घाट बॉर्डर पर लगा जाम खुल चुका है। जिन वाहनों को होल्डिंग एरिया पर रोक कर रखा गया था, यह सुविधा यात्रियों की सुगमता के लिए की गई थी ताकि आगे जाकर जाम में फंसने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियां ना उठानी पड़े। सेक्टर के अनुसार पुलिस की व्यवस्था की गई थी। छोटे सेक्टर पर प्रभारी डीएसपी तैनात किए गए थे। उनके साथ दो इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए थे। लगातार हर थाने की मोबाइल टीम के अलावा अतिरिक्त मोबाइल टीम तैनात की गई है। कई राज्यों के श्रद्धालु रीवा के रास्ते होकर प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। बुधवार को ही 5वां शाही स्नान है। ऐसे में मंगलवार यानी कि आज सड़कें एक बार फिर गाड़ियों से पट गई हैं। जाम को लेकर के क्या अपडेट है? जाम बिल्कुल खुल चुका है। जाम क्या, गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थी और जो हम रोक के रखे थे होल्डिंग एरिया में वो यात्रियों, दर्शनार्थियों और जो स्नान करने जा रहे थे उनके खुद के लाभ के लिए कि आगे जाके वो परेशान होंगे, जहाँ पानी नहीं मिले, जहाँ रहने की सुविधा ना हो, ऐसे होल्डिंग एरिया में सारी व्यवस्था करके उन्हें रोका गया था और सारी सुविधाएं दी गई। पुलिस की जहाँ तक व्यवस्था आप देखें, सेक्टर वाइज हमने लगाया था ड्यूटी। छोटे छोटे सेक्टर में प्रभारी डीएसपी थे, उनके पास दो इंस्पेक्टर्स थे। लगातार हमारी हर थाने की मोबाइल के अलावा भी एक्स्ट्रा मोबाइल्स, हाईवे मोबाइल चला रहे हैं और पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल मिला है और माननीय डीजीपी साहब और एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस हर 1-2 घंटे पे मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिसका प्रतिफल ये रहा कि देखिए कल कितनी भी समस्या आई लेकिन समाधान हुआ। हाँ, चूँकि अब एक सड़क है तो थोड़ा तो आम जनता को भी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात सभी यात्री यहीं से जा रहे हैं तो निश्चित थोड़ी समस्या जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हम उनका सहयोग कर रहे हैं और वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं और आपने देखा पूरी तरीके से
जाम खत्म हो चुका है, सारे यात्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सीएम सर ने भी बात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी चर्चा किया, उनको भी मैंने यही सब बताया, जिसपे उन्होंने संतोष व्यक्त किया और लगातार ये व्यवस्था शिवरात्रि तक करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग उसका पालन करेंगे। बधाई दिया है। अब बधाई क्या, हमारे प्रशासनिक मुखिया हैं, अगर उनकी संतुष्टि रही है तो वो हमारे लिए बधाई की है, बधाई है, और वो संतुष्ट थे हमारे पूरे। यात्री चार घाट के जरिए प्रयागराज जा रहे थे, जाम लगा था, क्या स्थिति है? आज एकदम नॉर्मल स्थिति है। जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुगमता पूर्वक प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारे संभाग में कहीं पर भी वाहन रुकने की स्थिति नहीं बन रही है। प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां की? देखिए, जब प्रयागराज में वाहन रोके जाते हैं, वाहन का प्रवेश रोका जाता है, उस दौरान हमें वाहनों को यहाँ रोकना पड़ता है। तो जब यात्री रुकते हैं तो उस समय हम सबका ये दायित्व हो जाता है कि हम सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करें, उनको कम से कम परेशानी हो ये सुनिश्चित करें। तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए हम सब ने मिल के, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवकों ने, विभिन्न संगठनों ने मिलकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की हुई है, शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था की हुई है, सफाई की व्यवस्था की हुई है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी श्रद्धालु रुक रहे हैं उन्हें समुचित व्यवस्था कर दी गई है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। सर, पूरे संभाग में कई होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं, कितने पॉइंट किए गए? हमने कुल मिला के 13 पॉइंट बनाए हैं। तो जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जाती है उन पॉइंट्स को हम एक्टिवेट करते हैं। सीएम सर ने वीसी के जरिए चर्चा की, आप लोगों से क्या चर्चा हुई? सीएम साहब ने सीएम साहब को हमने जो व्यवस्था की हुई है उनसे अवगत कराया है उनको। साथ ही उन्होंने जो निर्देश दिए थे उन्हें अवगत कराया गया कि उनके निर्देशों का 100% पालन किया जा रहा है। क्या लगता है सर, इस प्रकार की स्थिति दोबारा निर्मित होगी या सुचारू रूप से लोग? नहीं, देखिए, ये स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि जो यात्री वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ ठहर रहे हैं उनको हम सारी सुविधाएं दें, तो हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और अगर अधिक से अधिक वाहन रुकते हैं तो प्रशासन, जनप्रतिनिधि सारे तैयार हैं, हम जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। सर, कंट्रोल रूम बना करके और आप खुद मौके पर कैसे कर लो? कंट्रोल रूम भी हमारा लगातार काम कर रहा है। हम वरिष्ठ अधिकारी मुझसे सहित सारे अधिकारी फील्ड में ही लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। माध्यम से चर्चा की है, क्या निर्देश दिए हैं और क्या चर्चा की? देश भर से, खास तौर से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से जितने लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं वो लोग रीवा होके जा रहे हैं। इधर कटनी, मैहर, जबलपुर, कटनी, मैहर से रीवा आ रहे हैं। उधर झांसी से लेके छतरपुर और खजुराहो से लेके सतना और रीवा होते हुए ज़्यादातर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए रीवा में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत लंबा जाम, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि संगम में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोगों को बॉर्डर में ही रोकने के निर्देश देते हैं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए रीवा प्रशासन और मैहर जिला, कटनी, जबलपुर सारे लोग मॉनिटरिंग में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज वीसी के माध्यम से समीक्षा की है कि सारे लोग एम्बुलेंस के साथ और रोड साइड में उनके भोजन की, उनके नाश्ते की, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्टॉल वगैरह लगा के प्रशासन, एनजीओज़ और जनप्रतिनिधि सारे लोग उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनका ध्यान रखें, क्योंकि बसों में, गाड़ियों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और वो लोग को ये उम्मीद नहीं थी रही होगी कि उनको 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए बड़ी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रशासन ने होल्डिंग पॉइंट्स बनाए लगभग 13 जगह। मैहर से यदि आप जोड़ें और सतना से और चाक घाट तक 13 जगह ऐसे होल्डिंग स्पेस बनाए जहाँ पर 500 से लेकर 1000 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। वहीं पर स्टॉल लगाए, वहाँ पर पूड़ी सब्जी से लेके खिचड़ी और चाय, नाश्ता की व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई कि आप देखेंगे कि सारे स्टॉल्स में लोग आगे बढ़ के और अपना भोजन सामग्री और पानी और चाय
का उपयोग करते हुए उनको ये ज़्यादा इस बात को लेकर तकलीफ नहीं होने पाई कि यदि वो हॉल्ट कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की भूख प्यास की समस्या से गुजरना पड़ा। और वो भी ये समझ रहे हैं कि यदि सारे लोग इकट्ठे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर फिर सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए वो वेट कर रहे। और आज आप देखिए कि काफ़ी कुछ भीड़ जो है, जो 10 किलोमीटर का जाम था, अब वो जाम समाप्त हो गया है। जैसे ही प्रयागराज का प्रशासन अलाउ करता है, गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं, जब वहाँ से निर्देश आते हैं कि अब रोकिए, तो फिर इन होल्डिंग स्टेशंस पे वो को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, ये प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में उनके साथ जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच से लेके और जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग 400-400, 500-500, 600-600, हज़ार-हज़ार पैकेट्स बना के ला रहे हैं और लोग बड़े खुशी से उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। बढ़ती व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम साहब ने भी बधाई दी आपको। हाँ, सीएम साहब को ने भी संतोष व्यक्त किया कि जब ऐसा समय आया, जब 6-6, 8-8 घंटे लोगों को जाम में रुकना पड़ा, उस समय उनकी प्यास का, उनकी भूख का, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने में जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता से काम किया, स्वाभाविक है। प्रदेश के मुखिया के नाते उन्होंने अपने नीचे की टीम को बधाई दी है। सीएम भी आने वाले थे आज। सीएम आने वाले थे और लेकिन बाद में फिर आज मैं मुरैना एक आवश्यक कार्यक्रम में गया था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पहुँचिए और वीसी से वो जुड़ेंगे और वो जुड़े। और आज हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने भी सभी स्टॉलों में जाके और खुद भोजन अपने हाथों से वितरण किया, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़े और सारे कार्यकर्ता इस काम में जुट जाएं। तो ये भी आज यहाँ पर हुआ है। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।